हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिला सी। डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 4 सितंबर 2024 और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:35। तो कल मैंने आप लोगों को अपनी फीलिंग शेयर की थी बाग और बगीचों के बारे में। कल वो वीडियो ख़राब हो गया था। क्यों ख़राब हो गया था? वो शूटिंग के दौरान ही ख़राब हो गया। जब मैं शूट कर रही थी उसी तब ख़राब हो गया, तो वो एडिटिंग से सही होने वाला नहीं था। फिर उसके बाद मैं रीशूट किया नहीं। क्यों नहीं किया? आपको शायद ये मजाक लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। जब बगीचे के बारे में बात कर रही थी, आपने नोटिस नहीं किया होगा, उस वक्त बगीचे के बारे में बात कर रही थी आपसे, तो उस वक्त कुछ मतलब मेरे खुद के थोड़े सनसनी सी हुई थी बॉडी में। तो उस वक्त, अब आप लोग शायद नहीं मानते होंगे ये चीज़, लेकिन अपने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मैं आगे चलकर बताऊंगी, आज तो नहीं। इसका अलग से एक पूरा वीडियो होगा, तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या हुआ और क्या, यानी कि समय से पहले ही सब कुछ कैसे पता चल जाता था मेरी मम्मी को। तो मैं इसके बारे में एक आगे चल के बताऊंगी। अभी तो खैर, तो कल शूटिंग के दौरान ये सब हुआ कि मतलब मुझे कुछ सनसनी महसूस हुई, और उसके बाद वो जो वीडियो था उसमें गड़बड़ी हो गई। फिर मैंने रीशूट इसलिए नहीं किया कि वो भी गड़बड़ ही होता, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार ऐसे कोशिश की थी, तो उससे मुझे सबक लेना चाहिए था। पर मैं सोचती हूँ कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी इस मामले में थोड़ा पीछे हट जाती हूँ, फिर बार बार ऐसा होने लगता है तो फिर मुझे भी मानना पड़ता है। खैर, कल गई बात गई, चलो जो भी है। तो कल मैंने आप लोगों को अपने बाग बगीचों के बारे में बताया था। बड़ी अच्छी यादें लगती हैं जब बचपन की बातें हो ना, उनको सोचते हैं, सुनते हैं या बातें करते, तो बड़ा सुकून महसूस होता है। एकदम तसल्ली सी, एकदम शांति सी, एकदम जैसे कि तृप्ति हो गई हो, ऐसा फील होता है। तो मैं आप लोगों से ये सभी बातें करती हूँ तो एकदम मतलब फ्रेश, जैसे ना फ्रेश हो जाता। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अगर मेरे डेली व्लॉग उर्मिला सी चैनल पर नहीं है तो डेली व्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आपको आसानी से आपके सामने पेश हो जाए। आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, सिर्फ क्लिक करना पड़े और आप उसको एंजॉय करें। तो इतने सारे वाक़यात हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा वाला शेयर करूँ आज, क्योंकि वाक़या तो बहुत हैं और सभी बड़े विचित्र हैं, ये समझो। चलिए, जो भी हो, माहौल बहुत अच्छा था। हालांकि घर का भी माहौल बहुत अच्छा होता है गाँवों में, आपने देखा होगा। कच्चे मकान हो या पक्के मकान हो, एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि गांव के लोग जितने सीधे होते हैं ना, उनका घर परिवार भी उतना ही सीधा होता है। घर में सफाई, हर बंदा एक समय के हिसाब से चलना कि जो जिसको काम करना है वही काम डेली का डेली
रूटीन होता है उनका, अपने काम से इतना लगाव होता है कि आपको देखते ही दिल पसीज जाए। चोरी चकारी मक्कारी झूठ फरेब, ये पता नहीं कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं, इन चीज़ों से वो बहुत दूर रहते हैं। अब मैं नहीं कह सकती कि अब क्या माहौल है गांव में, लेकिन जब हम लोग छोटे थे, हम जाते थे वहाँ घूमने जाते थे, तो हम देखते थे गांव के लोगों को, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो चाहे बच्चे हों, सब अपने अपने काम से लगे होते थे। लेडीज़ें होती थी तो वो दोपहर तक का दोपहर भी नहीं होने पाती थी, उससे पहले ही अपने झाड़ू बर्तन भांडे खाना पीना लीपा पोती जो भी करनी हो वो सब कामों से निवृत्त होके अपने जहाँ खेतों पर जो उनके हस्बैंड है या बेटा है या बेटी है जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए खाना लेके पहुँच जाते थे। और ये देखो कि जो मेहनत कर रहा है सुबह से खेत में लगा हुआ है, उसको वो चाहे घर की रोटी कैसी भी हो, चूल्हे की रोटी जो एकदम खुशबू आती है, सुगंधित आती है, उसमें किसी भी तरह की कोई मतलब महक नहीं होती। कहने को तो लोग कहते हैं कि अरे ये इसमें गंदगी होगी, राख भरी होगी या फिर चूल्हे की रोटियाँ ये हैं, लेकिन वो चूल्हे की रोटियाँ आज भी आप तंदूर की रोटियां खाते हो तो बड़े शौक से, कभी कभी खाते हो तो बड़े खुश होकर खाते हो। वो तो डेली की डेली रोटियां होती थी, और ऐसी रोटियां नहीं होती थी कि गेहूं की चपाती हो, नहीं, गेहूं और चने का मिक्सचर जो होता है जिसको गुरचनी कहते हैं, गुरचनी के आटे की रोटियां जिसको चकले बेलन से नहीं बनाया जाता था, हाथों से बनाया जाता था। हाथों से बनाई हुई रोटियां होती थी। चकले बेलन तो नाम मात्र के भी नहीं होते थे गांव में। हाँ, पूड़ियों के लिए होते थे, जिनके भी घर में थे वो पूड़ियों के लिए चकले बेलन होते थे। अगर चकले बेलन किसी के यहाँ नहीं भी होते, ऐसे भी काम चल जाता, तो वो उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था होती थी कि जो खटौटी कहते हैं शायद, जिसमें आटा गूंथते हैं ना, उसको खटौटी कहते हैं। तो खटौटी हुई या फिर जो ऐसे मतलब पक्की मिट्टी के बर्तन होते हैं तो उनसे काम चला लिया जाता था पूड़ियाँ बेलने के लिए। बेलन तो खैर होता था, सही बताऊँ बेलन तो होता, लेकिन बिना चकले की रोटी बनती थी, और वो भी गुरचनी की, चाहे गुरचनी की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे मक्के की हो, किसी की भी हो, चाहे ज्वार की हो, किसी की भी हो, हर रोटी हाथ यानी कि पानी जैसे लोग देखने वाले तो कहते थे कि घी लगा लिया, घी लगा के रोटियां बनाई जा रही हैं, लेकिन वो घी नहीं, पानी लगाते हैं। पानी लगा के रोटियों को ऐसे हाथों से बना के और उसको तवे पर डाला जाता है। तवे पर डालने के बाद उसको नीचे घई कहते हैं, उसको जो नीचे सिकती है ना उसको घई कहते हैं। मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है। हम जाते थे तो हमें बचपन की याद है हमारे दिमाग में बिल्कुल घर कर गई, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता था, तो वो चीज़ें बड़ी विशिष्ट लगती थी हमें। तो ऐसे करके वो रोटियां बनती थी हाथ के। तो हाथ की रोटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती थी, क्योंकि बड़ी बड़ी और मोटी मोटी होती थी ना, इतनी भी मोटी नहीं थी। वो अपने मन की बात है कि कैसी कर रहे हो भाई, पतली पतली और रोटियां भी होती थी। हमारी मम्मी तो पतली पतली रोटियां बनाती थी, हाथ की पतली पतली रोटियां। मैंने भी बनाई है, खैर देखा देखी में मैंने भी बनाई है, तो मैं थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, लेकिन बाजरे की नहीं बना पाती, क्योंकि बाजरे की तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। डेली का कोई बनाए तो उनसे तो आराम से बन जाती है, लेकिन अपन से बन पाती। तो गुरचनी की रोटियां और सब्जी भी ऐसी, चाहे बैंगन आलू की हो, चाहे आलू टमाटर की हो, चाहे किसी की भी हो, उसमें सिर्फ ताज़ी धनिया डल जाए। आलू टमाटर की सब्जी है, उसमें ताज़ी धनिया बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपके यहाँ आते होंगे धनिया, पत्तेदार जो धनिया होता है उसमें, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि धनिया, लेकिन आपको खेती में से ताज़ी का ताज़ी
धनिया तोड़ के लाओ, कितनी खुशबू होती है, हाथों में खुशबू हो जाती है, इतनी तेज महक होती है। और उसमें कोई मसाला नहीं होता था, सिर्फ नमक, मिर्ची, हल्दी, ये चीज़ें होती थी। ऐसे नहीं है गरम मसाला हो, पाव भाजी मसाला हो, छोले मसाला हो, ये मसाला वो मसाला, दुनिया भर के मसाले होते हैं तो, लेकिन वहाँ गिने चुने मसाले होते थे। और गिने चुने मसालों में वो सब्जी इतनी अच्छी बन जाती थी, लेडीज़ें बनाती थी। तो हमारी अम्मा हुई, ताई जी हुई, चाची हुई, मम्मी हुई, सब बनाती थी। बड़ा टेस्टी खाना होता था। चूल्हे की रोटियाँ, घुसने की, आलू टमाटर की सब्जी हो या आलू बैगन की सब्जी हो, कुछ भी हो, गांव की बिल्कुल ताज़ी सब्जी और चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी लगती थी। तो उनसे वो जो सुबह से लेके शाम तक काम करते खेत पर, उनकी जब घरवाली या माँ या बहन जो कोई बना के खाना लेके जाती थी ना खेत पर, तो बड़े प्यार से आनंद से वो खा के और पानी पी के, जैसे ये गाने चलते हैं अब, तेरे हाथों की रूखी सूखी जो भी है, इस पर वो आ जाएगा क्लेम, इसलिए मैं उस गाने को नहीं शब्द बोल रही, लेकिन आप समझ जाइए। वो गाने तो पता नहीं क्या क्या सोच समझ के, सोच के पता नहीं क्या क्या करके बनाए होंगे, लेकिन उसमें सच्चाई है। रूखी रोटी होती थी, लेकिन बंदे को मेहनत करने के बाद वो रूखी रोटी इतनी अच्छी लगती थी। उनके मुंह से सुनो तो वो बताते थे कि लाली, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, सारा इन्हीं में झमेला है, और ये हमें काम करने के बाद इतनी स्वाद की लगे लाली कि हम तो बता ना सकें। ऐसे बोलते थे। हम कहते थे ना कि ताऊ जी आप ऐसे बिना घी लगाए रोटी खा लोगे? अरे लाली क्या बात कर रही है, 6 रोटी इतनी स्वाद की लगे हैं कि तू सोच भी ना सके। मैंने क्यों? इसलिए कि सुबह के हम यहाँ लगे हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये देसी चीज़ है। तेरे वहाँ टूंडला की चीज़ नहीं है जो बाज़ार से आई हुई है, पुरानी दुरानी है, पता नहीं कितने दिनों के रखे हुए, कितने किस वैरायटी के। ये अपने खेत का अपनी चीज़ है, बहुत स्वाद की। ऐसे करके वो बोलते थे। तो खेतों में मटर भी लगी होती थी, तो मटर तोड़ तोड़ के खाते थे। मटर की फली बोलते थे मटर की फली, कि मटर की फली खानी है तो ग्रीन ग्रीन, हरी हरी, कच्ची कच्ची, पतली पतली, बहुत टेस्टी लगती थी, मीठी मीठी लगती थी। बैगन खेत में से तोड़ के छोटे छोटे बैंगन कच्चे कच्चे खाते थे, दांत भले काले पड़ जाते थे, पर हमें खाने, हमें तो शौक करना, कभी कभी तो जाते थे, हमें तो शौक करना, तो बड़ी टेस्टी लगते थे। एक बार की बात है, मुझे याद है कि हम किसी के खेत से ऐसे ही, वो हमारा खेत नहीं था, किसी और के खेत में था बैंगन। अब वो मैं थी और मेरी एक चचेरी बहन थी, हम दोनों ने वो बैंगन तोड़ा। अब वो बैंगन तोड़ने जैसे ही बैंगन तोड़ा, और वो जो खेत की मालकिन थी वो उसने बोला, तो खैर मुझे बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए वो बोल तो ऐसे रही थी कि रुक जा, मैं तेरे से मिलने आ रही हूँ और रुक जा। लेकिन हम लोगों ने क्या समझा कि वो हमारे पीछे भाग रही है। हमने जो बैंगन तोड़ा था उस वजह से हमारे पीछे भाग रही है, तो हम भागना शुरू कर दिया हमने। वो कहे, अरे बेटी डट, अरे डट जा, अरे डट जा बेटी, रुक जा, अरे डट जा। रुक जा नहीं कहते ना, डट जा, डट जा का मतलब रुक जा। अरे डट जा, अरे तू कहाँ भागी जा रही है, तू डट तो सही। पर वो हम रुके ही नहीं, हम फिर बैगन में फेंक आए और आ गए घर पर। डर के मारे हमारी तो सिट्टी पिट्टी को। अब हमने घर पर कुछ नहीं बताया, घर पर। तो उन जो भी मालकिन थी उस खेत की, उन्हें पता चल गया कि हम लोग आए हुए हैं, तो वो हमसे मिलने के लिए घर पर आ गई। अब आ गई तो हम देख के उनको फिर डर गए, छुप गए। अब छुप गए तो फिर वो मम्मी, गांव के तो लोग सभी मम्मी को जानते, तो मम्मी से मिलने आई थी कि हाँ भाभी कैसी आई, कब आई, कहाँ है, ऐसे करके बातें करने लगी। तो फिर उन्होंने बताया
कि मैंने तो तेरी लाली को देखा तो मैंने लाली को खूब रोका, पर लाली थी कि लाली रुकने में ही नहीं आई, लाली तो मेरे को देख के ही भाग गई। ऐसा मेरे में क्या है जो तेरी लाली मेरे को देख के भाग गई? ऐसे करके मम्मी से बोलने लगी कि लाली क्यों नहीं रुकी, हमारी तो लाली ऐसी है नहीं, हमारी लाली तो बहुत सीधी है, तुम कुछ भी बात कर लो, चाहे जब बात कर लो। पता हो ना, तेरी लाली तो मुझे देख के भाग गई। फिर फिर हमें बहुत हंसी आई, हम लोग खूब हंसे, मैं और मेरी चचेरी बहन खूब हंसे। तो ऐसे ऐसे काम हुए थे। तो यूँ समझिए कि खेतों में गन्ने, आप देखिए खेतों में, यानी कि रोज रहने वालों को शायद वो खुशी नहीं मिलती होगी, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती थी। बारी कहते थे जिसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, जितने भी ये होते थे जिस खेत में, उसको बारी कहते थे कि हमने बारी की है, आजा खा जा, ऐसे करके बुलाते थे हमें कि बारी की है, खरबूज तरबूज आके खा जा। तो खेतों में से ले लेके खरबूजे तरबूजे, इतने बड़े बड़े खेतों में इतने सारे देख देख के हम तो खूब खुश होते थे, अच्छा लगता था। खेत ककड़ियों से खेत भरा पड़ा है, तरबूजों से खेत भरा पड़ा है, जो पेठे होते हैं, पेठे का एक फल होता है कद्दू जैसा, उनसे भरा पड़ा है, खरबूजे भरे पड़े हैं, टमाटरों की खेती, मिर्ची की खेती, धनिया, ये जीरे का पेड़ होता था, जीरा, और कुछ नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, इनको भी हम नहीं वो करते, उन चीज़ों को भी नहीं हम टेस्ट किए बिना मानते थे जो छोटे छोटे कटीली झाड़ियों के बीच में होती हैं, फरफोटे कहते हैं उनको, छोटे छोटे से गोल गोल होते हैं, उनको भी टेस्ट करते थे। ऐसे बोलते थे कि फरफोटे। हमारी चचेरी बहन थी ना, वो मेरे साथ की थी, इसलिए उससे ज़्यादा पढ़ते थे, उसके साथ घूमते थे हम। तो फरफोटे भी नहीं छोड़े हमने। तो जो हमारे चबूतरे पे नीम का पेड़ लगा था, उसकी निमोड़ी होती थी, निमोड़ी को भी नहीं छोड़ते थे। हमें तो सब टेस्ट करना, हमें तो सबका लुत्फ़ उठाना। तो गांव का मज़ा बहुत अच्छा था। आज मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहाँ कैसा माहौल था यार, और कहाँ आ गए लोग वक्त। उस इतनी शांति और तसल्ली की ज़िंदगी से ऐसे भागते हैं शहर की तरफ कि चलो शहर वो है, लेकिन शहर में एक चीज़ है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वो एक चीज़ है पैसे के पीछे भागना, बस। गांव में आप लोग कहोगे इसके पीछे भाग रहे, अरे गांव में तो लोग इतनी मेहनत कर करके मर जाते हैं, लेकिन उनकी खेती भी बारिश कभी कभी तबाह कर देती है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी तसल्ली के साथ ही दोबारा से वो उस काम को करते हैं शांति के साथ। ऐसी भगदड़, मारपीट, मारकाट और छीना झपटी ये चीज़ नहीं होती। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है गांव की, एकदम तसल्ली के साथ अपने काम से काम रखना। तो ऐसे माहौल में हम जाते थे तो हमें कहाँ कश्मीर, कहाँ मसूरी, कहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थल, सब जगह, लेकिन वो अपनी जगह पर है, और वो गांव का माहौल अपनी जगह पर है। हम पहले गांव में घूमने जाते थे, फिर उसके बाद अगर छुट्टियों के दिन बचते थे तो हम अलग जाते थे, जैसे कि कहीं वैष्णो देवी गए, कहीं मसूरी गए, कहीं कभी माउंट आबू गए, कहीं ऐसे करके उसके बाद सोचते थे, क्योंकि हमें अपने फिर खून बुलाता था ना। आज तो खैर मैंने ये बात की है आप लोगों से, कल मैं बात करूँगी आपकी कि एक कहावत है, एक कहते हैं बड़े बूढ़े, इस शब्द को कहते हैं कि यहाँ क्या तेरा नार गड़ा है। तो ये नार गड़े की क्या बात है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, कल के वीडियो में। तो आज बहुत टाइम हो गया शायद, तो आज के लिए बस इतना ही।
आपसे मैं फिर एक बार बोलूँगी कि अगर आप लोग डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल पर नहीं हो तो डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसको एंजॉय कर सकें। ठीक, तो आज के लिए बस इतने, फिर मिलती हूँ। अरे लाइक तो कर दिया करो, लाइक तो एक भी नहीं करते, मात्र 6 वीडियो पर 1 लाइक है यार। हम लोगों को इन चीज़ों से मिलता तो कुछ नहीं है, बस मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि लोगों को हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, हमें अंदर से खुशी होती है, उत्साह जागता है, मोटिवेट होते हैं, बस। और क्या ले लेंगे हम आपसे? तो वो जो लेंगे तो वो किसी और वजह से लेंगे, किसी और चीज़ के थ्रू होगा, लेकिन लेन देन थोड़ी है इन चीज़ों से। तो वो लाइक में तो कंजूसी मत कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की आपकी मर्जी। टेक केयर, बाय बाय।